मैं कुंती पुत्र कर्ण आज आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या नहीं देखा, क्या क्या नहीं सहा, आज मैं सब आपको सुनाता हूँ। ऋषि दुर्वासा, जिनकी माया से माँ कुंती को वरदान मिला और मेरी तकदीर इतनी खराब थी, माता का वरदान ही मुझ पर श्राप बनकर हावी हो गया। जब मैं बचपन में था, मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। आप समझ सकते हैं एक छोटे से बच्चे ने उस समय क्या ही अपराध किया होगा जिसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली। मैं मानता हूँ कि मेरी माता मजबूर थी, उन्हें अपना कर्तव्य निभाना था, माँ का प्यार और दुलार मिलना था मुझे, पर मुझे तो गंगा में बहा दिया गया। समय का चक्र कुछ इस कदर चला, मैं अपनी माँ की गोद में था। जब आंखें खुली मेरी तो गंगा के शोर में बहते हुए मिला। हद से ज़्यादा ठोकर खाने के बाद जब राधा माँ ने ढूंढ लिया, माँ कुंती पुत्र था मैं, अब राधे भी कहलाने लगा। मेरा बचपन धीरे धीरे बीता। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे एक धनुर्धारी बनना था, पर मुझे कोई भी धनुष विद्या सिखाने को राजी नहीं था, क्योंकि मैं सूत पुत्र था। काफ़ी मुश्किल हो गया था धनुष विद्या को पाना। बड़ी मुश्किल से धनुष विद्या को पाने के लिए बड़ी उम्मीद लगाकर मैं गुरु द्रोण के पास गया, पर वो राजवंशों के राजकुमारों को शिक्षा देते थे और अंत में मुझे वहाँ से भी इनकार मिला। बेबस, लाचार और मायूसी को चेहरे पर रखकर एक मुस्कान को तरस गया। मेरे पिताश्री का कवच मिला मुझे, पर माँ का आंचल छूट गया और तकदीर मेरी इतनी खराब थी, जो कुछ मैंने पाया वो धीरे धीरे मुझसे दूर होता गया। अब आप ही बताइए मुझे क्या करता मैं आखिर। हर तरह से मेरे रास्ते बंद थे, हर जगह से ठोकर मिली, सब लोगों ने मेरा तिरस्कार किया। कुंती माँ ने तो मुझे पहले ही त्याग दिया और राधा माँ से भी मैं दूर हो गया। बड़ी मुश्किल से भगवान परशुराम से थोड़ी सी विद्या पाई थी, परंतु में वह विद्या भी मेरे काम नहीं आई। कवच कुंडल भी मेरे छूट गए और अपनी पत्नी से भी दूर हो गया। क्या ही किस्मत मानोगे तुम जब विद्या को ही भूल गया। मेरी गलती बस इतनी थी कि मैंने छल से विद्या पाई थी, पर मैंने कोई पाप नहीं किया था। पर भगवान परशुराम ने मुझे श्राप दे दिया। अगर मुझे श्राप न मिला होता तो मैं इतना कुछ सहता नहीं। यकीन मानिए, कुरुक्षेत्र की भूमि में युद्ध का दिशा ही बदल देता। मेरे बाणों का प्रचंड वेग कुरुक्षेत्र की भूमि को लाल कर देता और चारों तरफ हाहाकार मचा देता। पर रहते हैं ना जहाँ स्वयं भगवान सारथी बनकर, जिसके ध्वज में स्वयं भगवान हनुमान जी विराजमान हो, फिर भी उस रथ को हिला देता था। मैं सूर्य देव का अंश था और मेरे बाणों में भीषण गर्मी होती थी। अगर मेरा रथ का पहिया धरती पर नहीं धंसता तो मैं सबको राख बना देता। पर करता भी क्या मित्रों, अपनों से ही हार गया। संघर्ष में किसी का साथ नहीं मिला, न किसी का सहारा। कहने को तो मैं सूर्य पुत्र था, पर मेरे जीवन में अंधकार ही अंधकार था। पूरी दुनिया को रोशनी देते हैं, फिर भी मेरे जीवन में अंधेरा था। एक मित्र बना दुर्योधन, वो भी मतलब का साथी था। उसने राज्य में जगह तो दी, पर बदले में मेरी विद्या गिरवी रख ली। अब किसी को दोष देकर क्या फ़ायदा, सब अपनी जगह ठीक है। मेरी माता कुंती का भी कोई दोष नहीं, न परशुराम का, न गुरु द्रोण का, और न मैं कान्हा से नाराज था। मेरी मौत के असली जिम्मेदार समाज के बीच बांटा गया जातिवाद था। वर्णों में बटे समाज को इन सभी ने जात पात में बांट दिया। मैं कुंती पुत्र और राधे पुत्र सभी ने जिंदा मार दिया। मैं अपनी माता का पुत्र ज्येष्ठ अनुज के हाथों मारा गया और बदकिस्मती देखिए, मैं अधर्म की तरफ से हार गया। मुझे जो मिले थे कवच कुंडल, वह भी मैंने दान में दे दिए। भगवान कृष्ण के कहने पर अपने प्राण भी त्याग दिए। समाज ने ठुकराया था मुझे। मैंने जितना भी ज्ञान प्राप्त किया उसका कोई मोल नहीं था, और इसी तरह रणभूमि में मैंने धीरे धीरे अपनी आँखें बंद कर ली।